ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे विषय के ऊपर बात करना चाह रही हूँ जो कि है तो बहुत सामान्य सा, लेकिन इसको हर एक एस्ट्रोलॉजर को जरूर समझ में आना चाहिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद को एस्ट्रोलॉजर समझ पाता है। जब कई कुंडलियाँ देखते हैं और देख देख करके एक्सपीरियंस होता है, तब पता चल पाता है कि इसका क्या अर्थ है। तो विषय पे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम कोई हॉरोस्कोप को खोलते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि लग्न की एक पर्टिकुलर डिग्री होती है। तो लग्न की डिग्री क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है? या कोई भी ग्रह हो, कुंडली का कोई भी ग्रह हो, चाहे वो चंद्रमा हो या हमारे 9 के 9 ही ग्रह हो, वो किसी भी राशि में, किसी भाव में जहाँ वो बैठे हुए होते हैं, तो उस ग्रह की एक पर्टिकुलर डिग्री होती है। उस डिग्री का बड़ा महत्व होता है। उस डिग्री का जो उपयोग होता है, जो उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वो फलित में करते हैं। जब हम किसी की कुंडली को देखते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं, वहाँ पर उस डिग्री का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसीलिए जो गोचर होता है, जो हमारा ट्रांजिट होता है, क्योंकि जब भी हम कोई कुंडली को देखते हैं तो पहले कुंडली की एक बार पूरा उसको एक बार देखते हैं, दृष्टि डालते हैं कि क्या इसमें स्थितियाँ हैं, एक जनरल उसको देख लेते हैं। फिर वहाँ पे महादशांतर पत्यंतर वगैरह क्या चल रही हैं उसको चेक कर लेते हैं। फिर ट्रांजिट पे जाते हैं कि ट्रांजिट में कौन कौन से ग्रह कैसे कैसे मूव कर रहे हैं। अब वहाँ से फिर जो हमारे लगन की डिग्री है उसका रोल आता है, जो हमारी चंद्रमा की डिग्री है उसका रोल आता है, बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका अपना एक रोल वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा लग्न होता है, तो लग्न की जो हमारी डिग्री होती है वो हमारे स्वयं को इंगित करती है। लग्न मतलब एसेंडेंट, जो कि हम स्वयं हैं। तो जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट में मूव करता है और जो हमारी लगन की डिग्री होती है, उस डिग्री के आसपास जब पहुंचता है और किसी भी हाउस से या किसी भी ग्रह से जब वो कोई संबंध बनाता है, तो वहां पर वो परिणाम देने के लिए तैयार होता है। इसलिए हमारे लगन की डिग्री का इतना बड़ा महत्व है। इसको मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगी कि जो भी लग्न की डिग्री होती है और कोई भी गोचर हो, चाहे वो जो हमारे 9 के 9 ही प्लेनेट है उनका ट्रांजिट हो, तो हम लोग जब किसी रिजल्ट को निकालते हैं कि कोई हमारी लाइफ में प्रेजेंट में क्या इवेंट्स हो रहे हैं या आने वाले 2-3 महीनों के अंदर क्या हो सकता है, तो उसको हम कैसे चेक कर पाएंगे? उसको हम इसी तरीके से चेक करते हैं, गोचर के माध्यम से। और गोचर क्या रहता है, वो हम अपने लग्न से भी देखते हैं और चंद्रमा से भी देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा लग्न कोई भी हो और प्रेजेंट में जो ग्रह चल रहे हैं, जो प्रेजेंट के प्लैनेट हैं सारे आसमान में जो चल रहे हैं ब्रह्मांड में, वो कैसे हमारे कुंडली के ऊपर प्रभाव देंगे, हमारी लाइफ के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस डालेंगे, तो उसके लिए हमें गोचर के ऊपर जाना पड़ता है। तो जैसे मान लिया कि कोई भी प्लेनेट का हमें परिणाम देखना है, मान लिया कि कोई भी ग्रह है, जैसे आज की तारीख पे सपोज करिए कि गुरु जो है वो कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं और अभी वक्र स्थिति में है। अब हमको जानना है कि गुरु का परिणाम कैसा होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर हमें क्या देखना होगा कि हम अपने लगन से गुरु को चेक करें और अपने चंद्रमा से गुरु को चेक करें। तो लग्न से अगर हम चेक करते हैं कि लग्न से हमारा गुरु किस हाउस के ऊपर से जा रहा है, उसको पहले चेक करें। मान लिया कि मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति है, मेष लगन का ही है और गुरु अभी उसके एकादश भाव में जा रहे हैं कुंभ की राशि से गोचर में, और लग्न की जो उस व्यक्ति की डिग्री है, तो लग्न की डिग्री अगर मान लिया कि मेष राशि में उसका जो लग्न है वो 14 डिग्री के करीब है, तो गुरु जो कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है और वो 9th का लॉर्ड है और 12th का लॉर्ड है, 9th और 12th की लॉर्डशिप लेकर के वो ट्रांजिट में 11वें भाव में, इनकम के भाव में, जहां से सारे परिणाम प्लेनेट अच्छा देने का प्रयास करता है, उस हाउस में गुरु आए हुए हैं। तो ये अपने हाउसेस का रिजल्ट और ये जिन चीजों के कारक हैं उन सारी चीजों का परिणाम कैसे करेंगे, इसको आप कैसे जान पाएंगे?
क्योंकि कोई भी ग्रह जब ट्रांजिट में आता है तो वो अपने जो उसके नैसर्गिक कारकत्व होते हैं उन चीज़ों का भी परिणाम देता है, साथ में वो जिन हाउसेस की लॉर्डशिप लिया होता है किसी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में, किसी भी लगन या राशि की कुंडली में, उन हाउसेस के भी परिणाम देता है और अपने कारकत्वों का भी देता है, अपने जो जिन चीज़ों का वो सिग्निफिकेटर है उन चीज़ों का भी परिणाम देता है। तो जैसे गुरु है तो गुरु कारक किन चीज़ों का है? धर्म का है, संतान का है, हायर एजुकेशन का है, पिता का भी कारक आप इसको कह सकते हैं। मतलब व्यक्ति का जो धर्म है, उसका जो नॉलेज है, इन चीज़ों का कारक गुरु होता है। तो जब गुरु मेष की लगन की पत्रिका में 11वें भाव में आएंगे तो इन सारी चीज़ों से संबंधित परिणाम देंगे। साथ में चूंकि 9वां भाव और 12वां भाव, तो 9वां जो है हायर एजुकेशन का है, धर्म का है, यात्राओं का है, 12वां जो है विदेश का है और इस तरीके से दूर का भी है, जेल यात्राओं का भी है, बहुत सी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों का 12वां हाउस है। चूँकि मेष में गुरु 12वें की और 9वें के लॉर्ड हैं और 11वें में ट्रांजिट में आ रहे हैं, तो एक तो अपने हाउसेस का रिजल्ट देंगे और साथ में ये अपने कारकत्वों का भी रिजल्ट देंगे और इन सारी चीज़ों को ले करके अपने भीतर जिन हाउसेस पे दृष्टि डालेंगे उन सारे भावों को भी प्रभावित करेंगे। तो ये चीज़ें हम समझ तो पा रहे हैं कि गुरु इस तरह से रिजल्ट देगा, लेकिन ये देगा कब? तो ये तब देगा जो आपके लग्न की डिग्री होती है। जैसे कि मैंने उदाहरण के तौर पे बताया कि मेष लगन में जो डिग्री है वो 14 डिग्री है। तो गोचर में गुरु जब कुंभ राशि में चलते चलते 14 डिग्री के करीब पहुंचेंगे, तो एग्जैक्ट 14 डिग्री पे नहीं, 14 डिग्री से थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में। पहले का मतलब होता है कि जैसे कि वो 12 डिग्री पे हों, 13 डिग्री पे हों, 14 पे, 15 पे, 16 पे, ऑलमोस्ट एक नवांश में। एक नवांश का मतलब होता है कि 3 डिग्री 20 मिनट वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे वो प्लेनेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में होता है। और वो जो हाउस है 11वां, जहाँ पे ट्रांजिट का गुरु आ रहा है, जब वो आपकी लगन की डिग्री जो आपके नेटल चार्ट में है, ट्रांजिट में जब वो 11वें भाव में उसी डिग्री के आसपास पहुंचेगा, तब वो आपको अपनी सारी चीज़ों का परिणाम बहुत तेज़ी से देगा। तेज़ी से मतलब कि क्योंकि वहाँ पे तो कुंभ में गुरु 12 महीने 13 महीने रहेंगे, तो 12-13 महीने एक कंटिन्यूस सीधे सा परिणाम नहीं देंगे। वो तब उसका प्रभाव विशेष रूप से आपको दिखाई पड़ेगा जब वो आपके लग्न की डिग्री के करीब वो ट्रांजिट में आपके 11वें भाव की राशि में मूव करते हुए आएंगे। तो ये गोचर में ग्रह की जो डिग्री होती है वो लगन की डिग्री से कैसे संबंध स्थापित करती है। मैं आशा करती हूँ कि जो भी लोग इसको सुन रहे होंगे, जो जिनके एस्ट्रोलॉजी में रुचि होगी, इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये तो मैंने जैसे आपको लगन से बता दिया कि लग्न से इस तरह से गुरु प्रभाव देगा। तो ये एक प्लेनेट का मैंने बताया और ये शुभ ग्रह हैं और किसी की कुंडली में योग कारक हों तो ये अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी कुंडली में महादशांतर प्रत्यंतर भी आपकी अच्छी चल रही है तो ये गुरु आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा। इसी तरीके से सारे प्लेनेट अपना परिणाम देते हैं। सारे प्लेनेट का मतलब कि जो हमारे 9 के 9 ही ग्रह होते हैं, वो जब भी आपकी कुंडली में किसी हाउस से ट्रांजिट कर रहे होते हैं, ट्रांजिट के टाइम पे, ट्रांजिट वाले जो प्लैनेट्स होते हैं, आपकी कुंडली का ग्रह जब ट्रांजिट में मूव कर रहा है तो वो मूव करते करते 12 के 12 राशियों में किसी न किसी राशि में मूव कर रहा होगा। वहीं से तो चीज़ों को वो एक्टिवेट करते हैं। ट्रांजिट के प्लैनेट तो आपके नेटल चार्ट को भी एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि नेटल चार्ट तो आपके जन्म का चार्ट है ना, वो तो एक बार का परमानेंट चार्ट हो गया। लेकिन वो उसके रिजल्ट्स निकलते कैसे हैं? तो उनको निकलवाने का जो काम है ये ट्रांजिट के ही प्लैनेट करते हैं, क्योंकि वो तो एक जन्म के समय आपकी कुंडली है वो बन गई जैसी भी थी उस समय की। उसको एक्टिवेट कौन करता है? जैसे कोई चीज़ सोई पड़ी है नेटल चार्ट में तो सारे ग्रह एक जगह बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी जगह स्थापित हो गए हैं। लेकिन जब वही सारे प्लैनेट जब ट्रांजिट में चलते चलते आते हैं तब आपके नेटल चार्ट के ग्रहों को वो एक्टिवेट करते हैं। तो इस तरीके से परिणाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी ग्रह का आपको रिजल्ट लेना है तो आपको उस ग्रह की डिग्री, आपकी कुंडली में वो ग्रह कितने डिग्री पे बैठा हुआ है किसी राशि में, और वही ग्रह जब ट्रांजिट में आएगा और आपकी राशि के जिस राशि में वो ग्रह बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर डिग्री पे जब ट्रांजिट का वो ग्रह आएगा तब आपके उस ग्रह को एक्टिवेट कर देगा। मतलब एक तरीके से
ये आपका नेटल चार्ट आपका ताला हो गया, तो जो ट्रांजिट का ग्रह है वो चाबी हो गई, वहां से बैठ के उसको खोलने का काम करता है। तो खोलेगा कब? 30 डिग्री में पूरे में ही नहीं खोलेगा, जब आपके पर्टिकुलर उस डिस्टेंस पे आएगा ट्रांजिट का ग्रह, जो आपके नेटल चार्ट में ग्रह जितनी डिग्री पे बैठा हुआ है। तो ये डिग्री जो होती है प्लैनेट्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यही परिणाम को देती है, यही रिजल्ट को निकालने का काम करती है। तो जब भी कोई भी रिजल्ट को देखना हो तो सबसे पहले आपको लग्न से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि लग्न हम स्वयं होते हैं। परिणाम मिलेगा किसको? हमें स्वयं को ही मिलेगा। चंद्रमा से भी देखना चाहिए, लेकिन लगन से भी देखना चाहिए। इसीलिए मैं अपने सारे ट्रांजिट के वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग अपने लगन राशि से और चंद्र राशि दोनों से सुनिए। वो इसीलिए बोलती हूँ कि लग्न आप स्वयं हैं, जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। और चंद्र राशि से इसलिए बोलते हैं कि चंद्र राशि से हमारी महादशा निर्धारित होती है, और चंद्रमा चूंकि हमारा मन है, तो जो भी ग्रह परिणाम दे रहा ट्रांजिट में वो हमारे मन को कैसा मिलेगा, तो दोनों को मिला करके संयुक्त रूप से रिजल्ट निकालना चाहिए, तब परिणाम काफी सटीक और करीब तक पता चल पाता है। इसलिए कोई भी गोचर हो, किसी भी ग्रह का गोचर हो, आप अपने लग्न राशि और चंद्र राशि से जरूर देखिए। और जब भी आपको उस ट्रांजिट का रिजल्ट देखना हो कि हमें पर्टिकुलर रिजल्ट कब मिलेगा, तो आप वहाँ पे अपने नेटल चार्ट की डिग्री पे जाइए कि आपका जो लगन की डिग्री है वो कितनी है, और जहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा हुआ है उस चंद्रमा की डिग्री कितनी है उसको भी आप देखिए। जैसे कि अभी मैंने आपको मेष लगन की कुंडली का उदाहरण लेके बताया, इसी मेष लगन को अगर मैं ऐसे बताऊं कि मान लिया कि मेष लगन की कुंडली है और यहाँ पर गुरु 11वें में गया। अब मैं आपको बताऊं कि इसी मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा 5वें हाउस में बैठा है, सिंह की राशि में बैठा है। अब ये आपको चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे कि अब गुरु कैसे परिणाम देगा? तो मान लिया कि चंद्रमा आपकी सिंह राशि में बैठा हुआ है और वहां पर वो 5 डिग्री का है, तो ये जो 5 डिग्री आपके सिंह राशि में चंद्रमा लेके बैठा हुआ है, ट्रांजिट का जो गुरु है जब आपके एकादश भाव में पहुंचा और वहां पर वो कुंभ की राशि में जब वो 5 डिग्री के करीब पहुंचेगा, करीब का मतलब कि एग्जैक्ट 5 के ऊपर ही नहीं, 5 राशि से थोड़ा 5 डिग्री से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद, और वो जो थोड़ा पहले थोड़ा बाद वाला एरिया है वो मोस्टली 1 नवांश का आता है। 1 नवांश का मतलब होता है कि 3 डिग्री 20 मिनट का एरिया। पर्टिकुलर जब 3 डिग्री 20 मिनट पे वो ग्रह जाएगा तो वहां से वो डायरेक्ट चंद्रमा को एक्टिवेट करेगा। गुरु जो ट्रांजिट का गुरु है वो आपके चंद्रमा को एक्टिवेट करेगा और आपको परिणाम घटित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से आप ग्रहों की डिग्रियों को चेक करिए कि ग्रह की जो डिग्री है, लग्न की डिग्री है, वो क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको बहुत तरह से समझने की जरूरत रहती है। अलग अलग आप डायरेक्शन से चेक करिए इसको, कि वो लग्न से ही नहीं, केवल चंद्रमा से ही नहीं, लग्न और चंद्रमा से तो चेक करना ही चाहिए, लेकिन कि कोई भी ग्रह ट्रांजिट में घूम रहा है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे वो अशुभ ग्रह हो, आप उसको ये जरूर देखिए कि वो किस हाउस से प्रेजेंट के ट्रांजिट में कहाँ जा रहा है। जैसे कि सपोज करिए कि मैं भी राहु की बात करूं कि अभी ट्रांजिट में राहु वृषभ में जा रहा है, तो अब ये वृषभ में जो राहु जा रहा है ट्रांजिट का, वो हमें कैसे परिणाम देगा? तो वहां पे आप इसको ऐसे कोरिलेट करिए कि अगर मान लिया कि सपोज करो कि आप मेष लगन के ही व्यक्ति हैं और राहु आपके 2nd हाउस से जा रहा है, वृषभ की राशि से ट्रांजिट कर रहा है। अब आप देखिए कि जो दूसरा भाव होता है वो आपके परिवार का है, कुटुंब का है, धन का है, इन सारी चीजों का है। और वहां पे देखिए कि राहु आपके नेटल चार्ट में राहु कहाँ पे बैठा है और कितनी डिग्री का बैठा है, उसको आप नोट कर लीजिए। और ट्रांजिट में जो राहु 2nd हाउस में आया है वृषभ राशि में, उसकी डिग्री को देखिए। तो आपके नेटल चार्ट में जहां राहु बैठा होगा वहां से आप काउंट करिए ट्रांजिट वाले राहु को। इस तरीके से आप परिणाम को देखिएगा। या आप अपने लगन से देखिए कि जो ट्रांजिट का राहु आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है। या आप अपने चंद्रमा से चेक करिए कि जो आपकी कुंडली का चंद्रमा है वहां से ट्रांजिट का राहु किस जगह जा रहा है। तो मैंने मोस्टली देखा है कि जब भी लग्न से या चंद्रमा से ट्रांजिट में कभी भी कोई भी क्रूर ग्रह जाता है, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो या मंगल हो या सूर्य भी हो, तो व्यक्ति की लाइफ में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स, तकलीफें जरूर आती हैं। और वो तब विशेष रूप से आती हैं
जब आपकी महादशा अंतर और प्रत्यंतर भी कहीं नेगेटिव प्लैनेट्स की चल रही हो, जो कि आपके लिए मार्केश हो, बाधकेश हो, इस तरह के प्लैनेट्स अगर उस समय चल रहे होंगे और उस समय पे ये जो क्रूर प्लैनेट्स हैं वो आपके लगन से या चंद्रमा से ऐसी जगहों पे जा रहे होंगे, 8वें से गुजर रहे होंगे, तो मोस्टली उस पीरियड में नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। और लग्न से और चंद्र से जब भी शुभ ग्रह जाते हैं, शुभ ग्रह कैसे जाएंगे, जैसे कि गुरु को अगर आप लेते हैं तो गुरु कब अच्छा परिणाम देता है? गुरु जब ट्रांजिट में दूसरे भाव में आता है, 5वें में आता है, 7वें में आता है और 9वें में आता है, 11वें में आता है। ट्रांजिट का गुरु इन हाउसेस से जाता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप अपने नेटल चार्ट में चेक करिए कि जो आपकी लगन है या जो आपकी चंद्र राशि है, ट्रांजिट का गुरु कहाँ से जा रहा है। अगर आपके लगन से ट्रांजिट का गुरु 5वें से, 7वें से, 9वें से, 11वें से जा रहा होगा, दूसरे से जा रहा होगा, तो आपको अपनी लाइफ में शुभ परिणाम मिलेंगे। और वो शुभ परिणाम तब मिलेंगे जो आपके लग्न की डिग्री है, उसी डिग्री पे ट्रांजिट वाला गुरु इन संबंधित हाउसेज में जब ट्रांजिट पे जाएगा और पर्टिकुलर उस डिग्री के आसपास आएगा, तब आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर महत्व समझ में आता है लग्न की डिग्री का और चंद्रमा की डिग्री का। और ये सिर्फ लग्न और चंद्र के लिए ही नहीं, हमारे सारे प्लैनेट्स की डिग्री के ऊपर यही प्रिंसिपल परिणाम निकालने के लिए अप्लाई होता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को समझ पाए होंगे, मैं आज जो बताना चाह रही थी। एक्चुअली इन चीज़ों को अगर चार्ट से बताओ तो थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन होगा, लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन मैं ऐसा समझ रही हूँ कि जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी के वीडियो देख रहे होंगे, मोस्टली उनकी रुचि होती है तभी वो देखते हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल रुचि नहीं होगी वो कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का जिस काम में मन लगता है वही काम आदमी करता है, वही काम देखता है। तो अगर थोड़ी भी आपको जानकारी होगी ज्योतिष की और आप मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या चीज़ आपको बता रही हूँ। और फ्यूचर में कभी मैं इतना सेटअप बना पाई या चीज़ों को इस तरीके से मैं अगर चार्ट वगैरह के माध्यम से बता पाई तो वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन आप लोग कोऑपरेट करिए, थोड़ा भी आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ। और आप सभी लोगों को बहुत मैं थैंक्स बोलूँगी, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और जो भी लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट है, बहुत सहयोग है, बहुत कोऑपरेशन है आप लोगों का, जो कि मुझे दिख भी रहा है कि लोगों का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।